Assalamualaikum students. Today we will read chapter number 2 from 100 Years of Solitude. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In telling the story of Makondo's founding, the book now moves backward in time. अब मकोंडो की स्टोरी बताते हुए जो स्टोरी है वो बैकवर्ड में इस तरह से जा रही है कि जो कज़न हैं जोस और कोडियो बोयोंडा एंड उर्सुला इग्वेरियन आर बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज। अब एक हिस्ट्री बताई जा रही है कि ये दोनों कज़न्स हैं, ये एक छोटे से गांव में पैदा हुए। द ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ दो सर्वाइविंग सर फ्रांसिस ड्रेक। मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है, सर फ्रांसिस ड्रेक एक अमेरिकन मैन है। उसने अटैक किया था, किस पे किया था? ऑन रियोहाचा। रियोहाचा जो है ये एक जगह है, ये एक टाउन है जो फेमस था ट्रेड के लिए और वेल्थ के लिए। और अब ये कोलंबिया का इलाका है। अमेरिका ने इस पर अटैक किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे ट्रेड और वेल्थ इनके पास रहे, स्पेन वाले लोगों के पास, इसलिए उन्होंने अटैक किया था। तो वहाँ पे जो सर्वाइवर्स थे उनकी नस्ल आ रही है और ये कोडियो बेयोंडा और उर्सुला इग्वेरियन वहाँ से बचे हुए लोग हैं, उनकी नस्ल है। उर्सुला इज़ अफ्रेड टू कॉन्जीमेट देयर मैरिज। अब ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है कि उर्सुला क्यों डरती है अपनी मैरिज को कंप्लीट करने से। तो इसका आंसर ये है कि वो इंसेस्ट की जो डिफॉर्मिटी होती है ना, जेनेटिक डिफॉर्मिटी, उससे डरती है। एज चिल्ड्रन ऑफ इंसेस्ट वर सेट टू हैव टेरेबल जेनेटिक। जो इंसेस्ट के बच्चे होते हैं, जो बार बार कज़न मैरिजेस होती हैं, उनके बच्चों में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके अंदर डिफेक्ट्स आते हैं। There are precedents for this. Two of their relatives gave birth to a child with a pig's tail. उर्सुला के रिलेटिव्स में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी पिग की टेल है। बट एज टाइम पासिस, जैसे ही वक्त गुजरता गया, आफ्टर देयर मैरिज एंड उर्सुला कॉन्टिन्यूज टू रिफ्यूज़ हैव सेक्स आउट ऑफ फियर ऑफ जेनेटिक डिफॉर्मिटी ऑफ देयर चाइल्ड। उर्सुला उससे रिफ्यूज़ करती है कि मैंने आपके साथ इंटरकोर्स नहीं करना क्योंकि मेरा जो बच्चा है उसमें जेनेटिक डिफॉर्मिटी आ सकती है, एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, कुछ जीन्स क्रोमोसोम डिस्टर्ब हो सकते हैं। द पीपल ऑफ द विलेज बिगेन टू मॉक जोस और कोडियो बेयोंडा। अब जो लोग हैं विलेज के वो मॉक करना शुरू कर देते हैं बेयोंडास को कि तुम ना मर्द हो, तुम इस तरह क्यों कर रहे हो, एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स। आगे ज़रा आप लोग नोट्स ओपन कर लें। ओके। द पीपल ऑफ द विलेज बिगन टू मॉक जोस और कोडियो बेयोंडा। अब जो लोग हैं वो उसको मॉक करते हैं। व्हेन राइवल प्रूडेंशियो इग्वेलर, जब एक राइवल, राइवल कहते हैं जो आपकी सिफ्त में मदे मुकाबिल हो, जो आपकी बराबरी पे आके इंसान खड़ा होता है। जब एक राइवल जो है प्रूडेंशियो, जिसका नेम है प्रूडेंशियो इग्वेलर, ये पॉइंट आउट किया हुआ है, इम्प्लाइज दैट बेयोंडा इज़ इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट मतलब नामर्द, कि बेयोंडा नामर्द है जो एक औरत को काबू में नहीं रख सकता। बेयोंडा गुस्से में आके किल्स हिम, उसे मार देता है। हॉन्टेड बाय गिल्ट, अब उसने उसे मार दी है, अब वो हॉन्ट कर रहा है, गिल्ट में रह रहा है। एंड द स्पेक्टर ऑफ इग्वेलर, उसे हर जगह इग्वेलर का भूत नज़र आ रहा है। जूसर कोडियो पिंडा डिसाइड्स टू लीव हिज होम। वो कहता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ वेंडरिंग, इतना मंथ्स इधर उधर घूमने के बाद, दे इस्टेब्लिश द विलेज ऑफ मकोंडो। वो मकोंडो वापस आ जाता है और इस्टेब्लिश हो जाता है। ऑन सीइंग द आइस ऑफ द जिप्सीज, जब वो देखता है जिप्सीज में आइस को, जोस और कोडियो बेयोंडा रिमेंबर्स हिज ड्रीम ऑफ मकोंडो एज अ सिटी बिल्ड विद मिरर वॉल्स। आपको ये बात पता हो कि एक दफ़ा ये एक नदी के पास बैठा हुआ था और उसने सपना देखा था कि जो बंदा भी मिरर की वॉल्स क्रिएट करेगा और एक सिटी इन्वेंट करेगा वो मैं ही हूँगा। मैं एक ऐसा शहर आबाद करूँगा जहाँ पे शीशे की वॉल्स होंगी और वो आइस की फॉर्म में उसे मिल जाती हैं। व्हेन ही इंटरप्रेट्स टू मीस आइस, जब वो इंटरप्रेट करता है, उसे वो इंटरप्रेट करके आइस के मीनिंग्स में लेता है, किसको? मिरर वॉल्स को। ही इमर्सेस हिमसेल्फ अगेन इन हिज साइंटिफिक स्टडी, फिर वो खुद को शामिल कर लेता है साइंटिफिक स्टडी में। दिस टाइम अकम्पनीड बाय हिज सन ओरेलियानो। ओरेलियानो उसका साथ दे रहा है उसकी साइंटिफिक स्टडी में। मीनवाइल द ओल्डर सन जोस अरकोडियो सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड बेटा मिसिंग है, वो आप लिख लीजिएगा। द ओल्डर सन जोस अरकोडियो सेकेंड, स्टिल अ टीनेजर, वो छोटा भाई है, इज सीड्यूस्ड बाय अ लोकल वुमन। उसे एक लोकल वुमन जो है पायलट टर्नेरा, वो इसे सीड्यूस कर देती है। हु इज़ अट्रैक्टेड टू हिम बिकॉज ऑफ द ह्यूज साइज ऑफ हिज पेनिस, क्योंकि वो उसके प्राइवेट पार्ट से अट्रैक्ट हो जाती है। अब जो फर्स्ट सन है, जो ओल्डर सन है, सॉरी, जोस अरकोडियो टू, ये बड़ा है और ओरेलियानो छोटा है।
जोस अर्कोडियो टू जो है अट्रैक्ट होता है पायलट टर्नेरा की तरफ। पायलट टर्नेरा उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है क्योंकि उसको उसका प्राइवेट पार्ट अच्छा लगता है, तो वो उसे सीड्यूस कर लेती है। इवेंचुअली ही इम्प्रेग्नेट्स प्रेग्नेंट, उसे प्रेग्नेंट कर देता है बिफोर देयर चाइल्ड कैन बी बोर्न, इससे पहले कि उसका बच्चा पैदा हो। हाउएवर ही मीट्स अ यंग जिप्सी गर्ल, वो एक जिप्सी गर्ल से मिलता है एंड फॉल्स मैडली इन लव विद हर। अब जिप्सीज वो हैं खाना बदोश लोग जो यहाँ आते हैं और यहाँ नई नई इन्वेंशंस लाते हैं। व्हेन द जिप्सीज लीव टाउन, जब वो जिप्सीज टाउन छोड़ के जाते हैं, जोज और कोडियो सेकेंड ज्वाइंस देम, जोज और कोडियो उनके साथ चला जाता है। ग्रीफ स्ट्राइकन एट द लॉस ऑफ हर एल्डेस्ट सन, अब जो माँ है वो बेटे के गम में गमज़दा हो जाती है। एंड उर्सुला ट्राइज टू फॉलो द जिप्सीज, और वो कहती है मैं जिप्सीज के साथ जाऊंगी। लिविंग बिहाइंड हर न्यू बॉर्न गर्ल अमेरेंटा, अब एमरेंटा बेटी है, रिबिका भी बेटी है, अडॉप्टेड बेटी है, तो टोटल ये 4 बहन भाई हैं। एमरेंटा अपनी नई बेटी को छोड़ के चली जाती है। 5 months लेटर, 5 महीने बाद आती है उर्सुला रिटर्न्स हैविंग डिस्कवर्ड द सिंपल टू-वे जर्नी थ्रू द स्वैम्प दैट कनेक्ट्स मकोंडा विद सिविलाइजेशन। उर्सुला जब वापस आती है तो वो देखती है कि हर तरफ दलदल है। दलदल को पार करके 2 दिन का सफ़र करके वो देखती है कि मकोंडो की सिविलाइजेशन के साथ कॉन्टैक्ट्स जुड़ चुके हैं। नाउ टर्न टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 3। That is as a result of Ursula Iguarian discovery of a route connecting Macondo with civilization। अब चैप्टर नंबर 2 का कंक्लूडिंग सेंटेंस ये है कि हमने पढ़ा कि उर्सुला जो है वो डिस्कवर करती है कि मकोंडो के सिविलाइजेशन के साथ कॉन्टैक्ट बन चुके हैं। द विलेज बिगेन टू चेंज, और अब विलेज बदलने लग चुका है। द विलेज ग्रोज अलॉन्ग विद द बेयोंडास फैमिली, और बेयोंडा फैमिली भी वक्त के साथ बढ़ रही है। विद जोज और कोडियो बेयोंडा प्लेइंग अ की रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ बोथ, अब फैमिली एक्सपेंड हो रही है, विलेज एक्सपेंड हो रहा है। पायलट टर्नेरा गिव्स बर्थ टू ए सन ऑफ अ मिसिंग जोज और कोडियो टू, पहले बेटे ने जो सेक्स करके पायलट टर्नेरा को जो प्रेग्नेंट करके जिप्सी की वाली लड़की के पीछे भाग गया था, उसका बेटा पैदा होता है जिसका नेम अर्कोडियो है। द बॉय इज़ नेम अर्कोडियो, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, इस बॉय का नेम होता है अर्कोडियो। जॉइनिंग द फैमिली टू इज़ एन ऑर्फन गर्ल रिबिका, अब वहाँ पे एक ऑर्फन लड़की रिबिका भी है। हु अराइव्स मिस्टीरियसली वन डे एंड हुज ओरिजिन इज़ अननोन, नहीं पता कि उसके माँ बाप कौन हैं। एक दिन वो ऐसे ही आ गई बच्ची और इन्होंने अडॉप्ट कर ली। नेवर्टलेस द बेयोंडास रेज हर एज वन ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन, और उन्होंने उसे अपने बच्चों की तरह ही पाला है। फर्स्ट conquering her self-destructive habits of eating dirt and whitewash, you need to remember कि जो रिबिका है इसको 2 आते हैं, एक तो ये डर्ट खाती है, चूना खाती है और मिट्टी खाती है। रिबिका इट सून बिकम्स एविडेंट, ये बात वाजिया है, इज़ एफेक्टेड विद एन इंसोम्निया, कि इसको कोई बीमारी यहाँ ले डूबा है, दैट ऑल्सो कॉजेज मेमोरी लॉस, और इससे मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है। इंसोम्निया कहते हैं नींद ना आना, बेख्वाबी की हालत होना, और जिसकी वजह से मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम अक्सर हो जाता है। Eventually, the entire town becomes infected with insomnia and the associated amnestra। amnestra क्या होता है? मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम ही है। जब आपको नींद नहीं आएगी तो आपको ऑफ कोर्स आपकी मेमोरी या आपकी सारी फिजिकल अपीयरेंस डिस्टर्ब हो जाएगी। टू फैसिलिटेट मेमोरी, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द टाउन बिगेन टू लेबल एवरीथिंग, जो बाशिंदे हैं वहाँ के रहने वाले लोग, उन्होंने हर चीज़ को लेबल करना शुरू कर दिया। फर्स्ट दे पुट अप अ जाइंट साइन टू रिमाइंड देमसेल्फ दैट गॉड एग्जिस्ट। जॉइंट कहते हैं अनएक्सेप्शनल साइज़ का, मतलब कि उन्होंने एक गैर मामूली जिसामत का एक एक जो है देवता टाइप बना लिया और उसे गॉड का नेम दे दिया कि गॉड भी रहता है, ताकि इलिजिटिमेसी कुछ कम हो। बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके माँ बाप अननोन हैं। एंड देन ब्रेड द डे, और वो कहता है कि खौफ खाओ उस दिन से, when the labels will have no meaning because the residents will have forgotten how to read। उस दिन से डरो जिस दिन तुम लोग ये भी भूल जाओगे कि पढ़ना कैसे है। पायलट टर्नेरा हु टेल्स फॉर्च्यून ऑन अ डेक ऑफ कार्ड्स, जो डेकोरेटेड कार्ड्स के थ्रू हमें बताती है हमारा फ्यूचर। नाउ यूजेस द कार्ड्स टू टेल द पास्ट एज वेल, तो वो पास्ट की बातें भी अब करने लगी है, बताने लगी है। द insomnia is only cured when unexpectedly Malquer's the gypsy returned to town bearing an antidote। एंटीडोट कहते हैं जहर को ख़त्म करने वाला अमल। अब ये अपने साथ एक टेक्निकल इन्वेंशन लाता है कि जहर को ख़त्म कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन आता है कि हाउ मलक्वेट्स रिटर्न फ्रॉम डेथ, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स अक्सर।
तो जो लोग एब्सेंट थे आज क्लास में वो ध्यान से सुन लें, और जो लोग प्राइवेट कर रहे हैं ध्यान से सुने। मेलक्वेट्स कम बैक, ही स्टेट्स दैट ही वुड नॉट बेयर डेथ सॉलिट्यूड, कि मौत की तन्हाई, मौत के बाद वो तन्हा था, कोई इसके साथ नहीं था, तो इसलिए वो वापस आ गया। एंड दस रिटर्न ही डाइज अ सेकेंड टाइम, फिर वो दोबारा मरता है ड्यू टू ड्रॉनिंग इन द रिवर, जब वो दरिया में डूबता है। नियर मकोंडो, मकोंडो के पास एक दरिया है, वहाँ वो डूब के मर जाता है। देर आफ्टर ही इज़ बरिड बाय द बेउंडास इन मकोंडो, जब वो मर जाता है डूब के, बेउंडास फैमिली जाती है, उसको उठाती है और मकोंडो में ही दफना देती है, ताकि उसे फील ना हो कि वो अकेला है। सो ही डाइड सेकेंड टाइम। ओके। द इंसोमिया इज़ ओनली क्योर्ड व्हेन अनएक्सपेक्टेडली मलक्वेट्स आता है और जहर के अमल को ख़त्म करने वाली एक डिस्कवरी लाता है। मलक्वेट्स हु इट सीम्स हैज़ रिटर्न फ्रॉम द डेड, अक्सर उसे कहा जाता है कि हाँ ये तो मौत से वापस आया है। ब्रिंग विद हिम आ टेक्नोलॉजी नेवर बिफोर सीन इन मकोंडो, मकोंडो में ऐसी टेक्नोलॉजी पहले कभी नहीं देखी गई। सिर्फ जिप्सी एक सोर्स है जो इधर मकोंडो में लाता है ये सारी चीज़ें, इन्वेंशंस वगैरह। द डोरियोटाइप का मतलब है कि अर्ली फ़ोटोग्राफ्स जो पहले बनाई जाती थी, फ़ोटोग्राफ्स ये एक सिल्वर प्लेट पे बेटा बनाई जाती थी। इसमें आयोडीन यूज़ किया जाता है और मरकरी के वेपर्स यूज़ किए जाते थे, और फिर ये एक पेंटिंग टाइप बनती थी, स्केच टाइप में से। जोस और कोडियो बेंडा सेट्स टू वर्क ट्राइंग टू मेक अ ड्योरियोटाइप ऑफ गॉड। अब क्या करता है कि जोस और कोडियो गॉड का एक इमेज क्रिएट करता है, ताकि लोग डरें कि गॉड है, कुछ रूल्स हैं ज़िंदगी गुजारने के, टू प्रूव हिज एग्जिस्टेंस, कि लोग माने कि एग्जिस्टेंस है गॉड की। ओरिलियानो जोस और कोडियो बेंडा सेकंड सन हैज़ बिकम अ मास्टर सिल्वर स्मिथ कहते हैं, जो चांदी के औजार बनाने में महारत रखता है। फॉर एग्जाम्पल हु मेक्स एंड रिपेयर्स जो है सिल्वर आर्टिकल्स। He spent his days shut up in the laboratory that he shares with Malquers। अब जोज और कोडियो जो फाउंडर है, जो फादर है, जो इन्वेंटर है, जो पेट्रियार्क है, वो हर वक्त लेबॉर्ट्री में बैठा रहता है। वो एंटी सोशल हो गया है, किसी से बात नहीं करता, और मालक्वेट्स और उसने जो मिलकर लेबॉर्ट्री बनाई थी उसी के अंदर बंद रहता है। ईच ऑफ देम ऑब्सेसिवली ऑब्जॉर्व विद देयर स्ट्रेंज परस्यूट्स, हर बंदा अपने काम में मशगूल है। नाउ मेच्योर, ओरिलियानो रिमेन सॉलिडरी एंड अलूफ। ओरिलियानो कर्नल ओरिलियानो बेयोंडा जो सेकंड सन है जोस और कोडियो का, वो अक्सर तन्हा रहता है, अलूफ अकेला रहता है, अपेरेंटली अनइंटरेस्टेड इन वुमेन, बट रिमेंबर दिस थिंग अपेरेंटली, ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि उसे फीमेल में इंटरेस्ट नहीं है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि उसके 17 किड्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। एज द फैमिली एंड विलेज एक्सपेंड, अब गांव बड़ा है, उर्सुला वर्स्टली एक्सपेंड द बेयोंडास हाउस, उर्सुला भी घर को बढ़ा रही है। द टाउन मजिस्ट्रेट जो हुकूमत है वो आ गई है। अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूली अराइव इन द फॉर्मली एटोनमस, अब जो है गवर्नमेंट वो अपने ही कवानीन की पाबंद है। अटेम्प्ट्स टू डिक्टेट द कलर देयर हाउसेज विल बी पेंटेड, हुकूमत ने कहा है कि अपने घरों को पेंट करें। जो ज़रकोडियो बेंडा ड्राइव्स द मजिस्ट्रेट, वो उसको भगा देता है। डॉन ओप्लिनर मॉस्कोटे, ये उसका नेम है मजिस्ट्रेट का, ये भगा देता है आउट ऑफ द टाउन। एंड व्हेन मॉस्कोटे रिटर्न्स, जब मॉस्कोटे वापस आता है अकम्पनीड बाय हिज फैमिली एंड सेवरल सोल्जर्स, वो अपने साथ काफ़ी सारे सोल्जर्स लाता है। बेयोंडास फोर्सेस हिम टू फॉरफीट मच ऑफ देयर अथॉरिटी ओवर द विलेज, वो कहता है कि तुम जुर्माना दो फिर यहाँ रह सकते हो। डिस्पाइट हिज फादर एनविटी, अब उसका बाप इतनी नफरत करता है मजिस्ट्रेट से, लेकिन फिर भी ओरिलियानो जो है वो इस मजिस्ट्रेट्स यंगर डॉटर, ओरिलियानो फॉल्स इन लव विद मजिस्ट्रेट यंगेस्ट डॉटर, उसकी छोटी बेटी जिसका नेम रिमीडियस मॉस्कोटे है, उससे उसको मोहब्बत हो जाती है।